अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये देखिए मैं जा रही हूँ दरगाह और वहाँ मैंने बनाया है शरबत बच्चों को बांटने के लिए। बच्चों को क्या मतलब सभी को बांटने के लिए। और दरगाह में बाहर हमने यहाँ यही शरबत बनाया था और यहीं सब लोगों को बांटा है। आप लोग कीजिए एंजॉय। रिज़ा बना रही है वीडियो और ये देखिए रिज़ा अपने बहन भाइयों को दिखा रही है। ये है मेरी छोटी वाली बहन की लड़की। रिज़ा उसके चिढ़ा रही है, उसके सिर पे हाथ में फेर के ताकि उसके दांत दिखे, क्योंकि आगे से उसके दांत टूट रहे हैं इसीलिए। और ये मेरी भतीजी खड़ी है फूल लिए हुए। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे जल्दी शरबत ख़त्म हो तो हम भी दरगाह के अंदर जाएं, लेकिन शरबत ख़त्म नहीं हो रहा था क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो गया था। आप लोग देख सकते हैं सब तरफ गीला हो रहा है। और हमारे आने से 1-1.5 घंटे पहले बारिश हुई थी बहुत ही ज़्यादा तेज़। लेकिन मुझे बांटना ही था शरबत, क्योंकि मैं 9 तारीख को बांटती हूँ, 7 तारीख को और 9 तारीख को ज़रूर शरबत बांटती हूँ। लेकिन दरगाह पर आकर मैंने पहली बार बांटा है क्योंकि मुझे लगा यहाँ जल्दी ख़त्म हो जाएगा, पर यहाँ देखा तो यहाँ कम भीड़ थी। एक तो रोज़े भी थे और दूसरा बरसात की वजह से भी कोई नहीं आया था, तो बहुत ही मुश्किल से शरबत ख़त्म हुआ था। हम लोग लेके गए फिर शरबत उठाकर अंदर, क्योंकि वहाँ थोड़ा ठीक था, बैठने की जगह थी। तो फिर वहाँ हमने शरबत बांटा। माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी शरबत बना था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत देखने में, आप लोग देख सकते हैं। और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा शरबत बनता है मेरा और मुझे खुद को बहुत पसंद आता है। तो यहाँ भी फिर लोग आए, फिर यहाँ जल्दी से ख़त्म हुआ। फिर यहाँ ख़त्म होने के बाद ये देखिए और भी लंगर बट रहे थे कई जगह। रिज़ा लेकर आई थी दलिया, रिज़ा दलिया खा रही है मेरी। और उसके बाद मेरा भतीजा लेकर आया था खीर, तो भतीजा दिखा रहा है वो खीर लेकर आया था। और पूरी सब्जी भी बटी थी, काफ़ी चीज़ें बटी थी। तो ये बच्चे लोग सब लेकर आए थे। मेरे 2 भांजे बिरयानी लेकर आए थे। और फिर हम लोगों ने वहीं पर ही अपना लंगर मतलब अपना शरबत तकसीम किया और उसके बाद दूसरों का लंगर खाया। और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। ये पहली बार ही हम लोग दरगाह पर गए थे बांटने के लिए, वरना हमारे पापा नहीं जाने देते। पापा तो अभी भी मना कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने कहा वहाँ जल्दी बट जाएगा, यहाँ पर मतलब देर लगती है, लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है, वहाँ फटाफट से बट जाएगा। और हम लोग शरबत बांट कर और यहाँ से हम लोग रवाना हुए अपनी बड़ी वाली बहन के घर। नहीं, बड़ी वाली बहन ने पहले रोज़ा इफ्तार किया यहीं पर ही बैठ कर। और माशाल्लाह से यहाँ रोज़ा इफ्तार करने के बाद और भी लोगों ने रोज़ा इफ्तार किया था यहाँ पर। रोज़ा इफ्तार करने के बाद फिर हम गए बड़ी वाली बहन के घर। उनके घर के पास से एक ताज़िया निकलते हैं उनके घर के पास से। तो ये जालूपुरा का ताज़िया है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरे भांजे ने शूट किया है जाकर। ये देखिए ये है तो गुंबद है और उसके पीछे जो है उसकी छतरी है। ये देखिए आपको छतरी भी दिखाएंगे, ये रही छतरी इसकी। तो ये अभी तो मतलब अलग अलग है, लेकिन मतलब जब मुहर्रम वाले दिन 10 तारीख को निकालते हैं तब सब कुछ पूरा जॉइंट कर लेते हैं, क्योंकि मोहल्लों में तार कभी नीचे होते हैं ना, थोड़े थोड़े नीचे लटके रहते हैं तार बिजली के, तो इसी वजह से तो उसमें अड़ जाते हैं, फंस जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ से थोड़ा सिंगल करके जाते हैं। जब बाहर सिटी में पहुँचते हैं, सिटी के बाहर, तो जब सिटी के बाहर पहुँचने के बाद उसको सबको जॉइंट कर लेते हैं। एक साथ जॉइंट करने के बाद फिर निकालते हैं और माशाल्लाह इतने खूबसूरत ताज़िए लगते हैं कि बस देखने काबिल। और जयपुर की ताज़ियों की तो फिर बात ही अलग है। हालांकि सभी जगह अच्छे निकलते हैं, लेकिन हमारे जयपुर में बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये एक हिस्सा है नीचे का, एक हिस्सा साइड में रखा हुआ है। और गुंबद जो आपको मैं दिखा चुकी हूँ, ये देखिए लोगों की भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। यहाँ पर लोगों की मान्यता है कि जिसकी भी कोई मन्नत हो तो वो उस तरीके से मन्नत उतारता है पहले की। तो नीचे से साबुत नारियल, जिसे गोला भी कहते हैं, गोले लुढ़काए जाते हैं नीचे से। तो वो जिसकी मन्नत पूरी होती है तो कोई 5, कोई 7, कोई 11 गोले लुढ़काते हैं नीचे से। और जिनको चाहिए होता है तो वो खड़े होकर इंतज़ार करते हैं, और ताकि फिर बाद में बढ़ता है वो। तो जिसको भी चाहिए होता है, कोई औलाद के लिए करता है, तो कोई शादी के लिए, तो कोई घर के लिए, कोई बीमारी के लिए। तो इसी तरीके से ये उठाए जाते हैं और बाद में अगले साल मुहर्रम में लुढ़काए जाते हैं।
तो सब लोग खड़े हैं यहाँ पर, हम भी यहाँ पर शामिल हुए थे। तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ यहाँ का ताज़िया। हालांकि ताज़िए तो बहुत निकले, लेकिन हमारा जाना नहीं होता है, हम लोग कहीं नहीं जाते, हमारे पापा नहीं जाने देते ज़्यादा। ये देखिए, ये किसी ने मन्नत मानी होगी चिरागों की, शायद 51 चिराग जल रहे हैं उनके, उन्होंने थाल में जो लगा रखे हैं सिर के ऊपर रख रखे हैं। तो अलग अलग तरीके की मान्यता होती है, अलग अलग तरीके की मन्नत होती है, उसे पूरी करने आते हैं, कोई मन्नत मांगने आते हैं, तो कोई उसे उतारने आते हैं। फिर हम लोग यहाँ से रवाना हुए। ये मेरा भांजा है, खड़ा हुआ है। यहाँ से हम लोग जा रहे थे अपने घर, और घर के पास जाते हुए इमाम चौक पड़ा, देखा तो इमाम चौक में भी ताज़िया बनते हैं। तो इमाम चौक में ताज़िया माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो फिर मैंने ऐसे भी शूट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए आप लोग भी। और ये मेरा भांजा है, बड़ा वाला भी भांजा है, छोटा वाला भी भांजा है। बड़ा वाला बड़ी वाली बहन का लड़का है, और छोटा वाला छोटी बहन का लड़का है। और ये देखिए आप लोग, ये एक पार्ट जो है इसका उठ रहा था, बीच वाला हिस्सा, और नीचे वाला ये साइड में रखा हुआ है। और ये छतरी और गुंबद है माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। अब ये यहाँ से इसे निकालने के बाद जब सिटी में लेकर जाएंगे तो तीनों को जॉइंट कर लेंगे, और इतना खूबसूरत लगता है, फिर बस कुछ पूछो मत। और ये गली में हम लोग जब जा रहे थे, तो गली में छोटा सा ताजिया रखा था, तो मैंने उसे भी शूट किया, किसी ने बनाया होगा बच्चों ने। तो यहाँ से लेती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइए। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।